जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम फिर से करने वाले हैं हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने ग्रामर से अलग वोकैब को भी शामिल किया है और ऐसे सवालों को शामिल किया है जो भाषा से संबंधित होते हैं, जो लैंग्वेज से संबंधित होते हैं, जो हमें सिर्फ दिमाग लगाकर उसका आंसर देना होता है। ऐसे सवालों को मैंने शामिल किया है। जैसे सवाल नंबर 1 यहाँ पर आप देखोगे, आप अच्छे जानते हो आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने कहा था कि मैंने उन सवालों को रखा है यहाँ पर जिसमें आप सिर्फ अपना दिमाग लगाओ, रटी रटाई चीजें ना हो। तो शुद्ध वाक्य पूछा है, तो आसमान से घने बादल छाए हैं से का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा आसमान को घने बादल छाए हैं को का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए नहीं होगा। आसमान पर घने बादल छाए हैं कुछ हद तक मिलता है लेकिन फिर भी पूरी तरीके से नहीं मिलता। फिर कह रहा आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे, क्या कह रहा देखना इसमें। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहे हैं जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। कह रहा है जब किसी वाक्य को कैसे अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसको हम अर्थालंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अर्थालंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार में आ जाते हैं जैसे उपमा अलंकार आ जाता है, एक उपमा अलंकार आ जाता है, रूपक आ जाता है, रूपक अलंकार आ जाता है, उत्प्रेक्षा आ जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। तो ये सब के सब किसमें आ जाते हैं भैया, ये सब के सब अर्थ अलंकार में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं और बात करूं तो एक मानवीकरण, एक आता है मानवीकरण, एक मानवीकरण आ जाता है, मानवीकरण अलंकार आ जाता है, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है भाई। और शब्द अलंकार की बात हम करेंगे तो शब्द अलंकार में एक तो श्लेष हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। एक हो जाता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और एक हो जाता है इसके अंदर यमक अलंकार, यमक अलंकार हो जाता है। और एक वक्रोक्ति अलंकार भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब चीजें कभी कभी पूछ लेता है कि श्लेष अलंकार कैसा अलंकार है, तो वो शब्द अलंकार है। जब किसी वाक्य में शब्द से उसमें चमत्कार पैदा होता है तो शब्द अलंकार बोलते हैं। ठीक है भाई। और किसी वाक्य में अर्थ को लेकर चमत्कार पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थ अलंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखने क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है हमसे, हाँ, इस सवाल में कहा जा रहा है हमसे, देख रहे आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्प में से लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। हमारे पास एक लोकोक्ति है, वो कह रहा है आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना यानी विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यर्थ भागदौड़ करना नहीं होगा। विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना नहीं भाई। देखो जब भी विपत्ति हो या समस्या हो तो उसके लिए हमेशा समाधान शब्द का यूज होता है, इनका नहीं होता। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अगले पर आ जाते हैं। कभी कभी शुद्ध वाक्य के लिए ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। अगले में क्या कह रहा है, अगले सवाल में हमसे कहा जा रहा है, ये कह रहा है जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। किसका भाई, जड़ का। यहां पर जड़ है तो जड़ का विलोम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, जड़ का विलोम हमसे पूछ रहा है। तो जड़ का विलोम क्या बनेगा, तो आप कहोगे ये बन जाएगा चेतन। क्या बनेगा भैया, चेतन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है देखना हमसे, क्या कहा जा रहा है इसमें। ये कह रहा है दिए गए वाक्य विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ये कह रहा है ऐसा कौन सा रेखांकित शब्द हमने किया है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो बताओ यहाँ पर जो अगर कर दूं, जैसे इसको मैं रेखांकित कर दूं और वर्षा को कर दूं, इसमें दर्शन को कर दूं और इसमें होठों को कर दूं, तो
अब इस सवाल को समझो, ये कह रहा है दिए गए वाक्य विकल्पों में से रेखांकित शब्द, जो मैंने रेखांकित शब्द किए हैं, जो प्राय एक वचन में प्रयुक्त होता है उसका चयन करना है। तो आप अच्छे जानते हो अक्षत बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा, और यहाँ पर आप देखोगे दर्शन बहुवचन में प्रयोग होता है, होठ बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन जो वर्षा है ना, वर्षा, ये एक वचन में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, सॉरी बी इसका आंसर हो जाएगा। मैं और अगर आपसे पूछूं तो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी कैसे यूज होता है, तो आप कहोगे बहुवचन में यूज होता है, और ये हमेशा क्या रहते हैं भाई, बहुवचन रहते हैं। जैसे कि मैं प्राण यहाँ पर लिख दूं, प्राण, प्राण हमेशा कैसे रहते हैं, बहुवचन में रहते हैं। प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, दर्शन, होठ, और एक आता है आंसू, एक आता है आंसू। आंसू भी क्या है, हमेशा और हमेशा किस चीज में आता है भैया, बहुवचन में। एक आता है रोम, 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 रोम भी हमेशा किस चीज में आता है भैया, ये भी बहुवचन में आता है। इस चीजों को लिख लेंगे, समझ गए बात को। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या करा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है हमसे कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान मैंने आपको कई चीजों से बताई है कि आप क्रिया से ही पहचान सकते हो, सर्वनाम से पहचानते हो, है ना। सबसे बढ़िया हिसाब है कि आप क्रिया से पहचान लो। जैसे होता है, होता है, अगर होता है तो पुल्लिंग बन जाएगा, क्या बनेगा, पुल्लिंग बनेगा। और अगर होती है, अगर होती है यानी उच्चारण करते समय अगर होता है तो पुल्लिंग, और होती है तो स्त्रीलिंग, क्या बनेगा भैया, तो आप कहोगे ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। कैसे बनेगा आप देखना, जैसे अध्याय, अध्याय होता है या होती है, तो आप कहोगे अध्याय तो होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है भैया। प्रकृति होती है या होता है, तो आपको प्रकृति होती है, तो ये क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। यहाँ पर दुपट्टा होता है तो पुल्लिंग बन जाएगा, बोले ठीक है। महोदय होते हैं या होता है एक ही बात होती है, तो ये भी क्या बनेगा, पुल्लिंग। हमसे क्या पूछा था, स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें देखना। अगले में हमसे कह रहा है, ये कह रहा है हमसे, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। ये रिक्त नहीं बल्कि रिक्त स्थान होगा। क्या कह रहा है भाई, रिक्त स्थान हमें क्या है, भरना है, तो रिक्त स्थान भरो, इसका क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था अब तक कि हे भगवान। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, इस तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, विस्मयादि बोधक आ जाएगा। अगले पर आते, अगले में क्या कह रहा है, अगले में कहा जा रहा है हमसे, देखो क्या कहना है इसमें, इसमें कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्या पूछ रहा है, बोले पुल्लिंग पूछ रहा है, पुल्लिंग। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपकी राइमिंग या उच्चारण में होता है अगर आ रहा है तो आप उसको पुल्लिंग समझ लेना, बोले ठीक है। अगर होती है आ रहा है, होती है, तो आप उसको क्या मानोगे, बोलो हम उसको स्त्रीलिंग मानेंगे। क्या दोस्त, उसको स्त्रीलिंग मान लेंगे। तो मिर्ची होती है, तो मिर्ची होती है, जब होती है भैया तो ये क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। हमसे क्या पूछा है, बोले पुल्लिंग पूछा है। और दृष्टि होती है, होती है, तो ये भी क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ये ना जीरा है, इसको काट के जीरा कर लेना है यहाँ पे, जीरा। तो जीरा क्या है भाई, होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। और यहाँ पर सुबह होती है, जब होती है तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये जरा नहीं जीरा था, ठीक है भाई, जरा नहीं ये जीरा था। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला। वो क्या मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते वक्त। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, ये हमसे कह रहे हैं कि फांस किसकी रचना है, फांस किसकी रचना है, तो आप कहोगे संजीव की रचना है, खत्म बात। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लिए। क्या कह रहा है देखना इसमें, हाँ भाई, इसमें कहा जा रहा है हमसे कि बिंदु का बहुवचन क्या होगा। बिंदु का बहुवचन क्या होगा, तो बिंदु का जो बहुवचन है वो हमेशा बिंदु ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जैसे याचना है, याचना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर याचना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पति, पति, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पति। तो याचना, पति और बिंदु ये हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। इनका मतलब बहुवचन भी यही है और एक वचन भी इनका यही है, ये आप अच्छे समझ लेना। तो एक वचन और बहुवचन जिसके हमेशा एक जैसे रहते हैं वो बिंदु, याचना और पति, ठीक है। तो बिंदु का बिंदु ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है दोस्त अगले में, इसमें कहा जा रहा है हमसे
ये कह रहा है हमसे कि ठोस का विलोम क्या होगा। ठोस का विलोम क्या होगा, तो ठोस का जो विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तरल हो जाएगा। क्या बनेगा भैया, तरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है, डबल हो गया ठोस। अगले सवाल में हमसे कहा जा रहा है, बोले क्या, ये कह रहे हैं निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। निर्मल का विलोम शब्द, तो निर्मल का ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी मलिन। मलिन बन जाएगा, निर्मल जो गंदा ना हो और मलिन जो गंदा हो। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे कि बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आपकी आने की संभावना है इस मुहावरे की, देख लेना चाहता हूँ। तो बालू से तेल निकालना मतलब बालों से तेल निकालना, देखो जहां पर आपको बाल और तेल मिल जाए वो आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं होगा। जीवन जमीन से कच्चा तेल निकालना, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तेल है। मूर्खता करना कोई बात नहीं बनती। असंभव को संभव करना, असंभव को संभव करना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, इसमें हमसे कहा जा रहा है मैया मैया मोरी मैं माखन नहीं खायो मैं कौन सा अलंकार है। आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पर मैं और मैं बार बार एक ही वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो आप कहोगे वहां पर हो जाता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और अगर एक ही शब्द हो और उसके अर्थ कई सारे हों तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। और अगर शब्दों की आवर्ती हो, अगर शब्दों की आवर्ती हो, बार बार शब्दों की आवर्ती हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है भैया, अतिशयोक्ति आप जानते हो, जो हो ना सकता उस चीज को कहना अतिशयोक्ति कहलाती है। अगले में क्या कह रहा है, अगले में कहा जा रहा है हमसे इसमें कह रहा है तमस का समानार्थी शब्द कौन सा है। तमस, तो आप कहोगे तमस तो अंधकार को बोलते हैं। तमस किसको बोलते हैं, अंधकार। किसको बोलते हैं भैया, अंधकार। अंधकार को बोल सकते हैं या अंधेरा भी इसको बोल सकते हैं। इसको आप अंधेरा भी बोल सकते हो, अंधेरा भी इसको बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो तमस का समानार्थी शब्द क्या बनेगा, बोले अंधकार बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पर आते हैं, अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है हमसे कि सूर सागर, सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर किसकी रचना है, तो सूर सागर किसकी रचना हो जाएगी, तो आप कहोगे ये हो जाएगी सूरदास की। किसकी भैया, सूरदास की हो जाएगी। आप जो तुलसीदास की एक रचना है रामचरितमानस, राम रामचरितमानस, मानस, आप जानते हो इसको, मैं अच्छे जानता हूँ, लेकिन सवाल यहाँ से जानते हो क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस वो किस भाषा में है। तो मेरे दोस्त इसको लिख लेना, ये है अवधी भाषा में, अवधी भाषा में। ठीक है भाई, अवधी, ये अवधी भाषा में है। ये सवाल कई बार पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। कबीरदास की आप जानते हो, साकी सबद रबेनी किसकी, कबीरदास की हो जाती हैं। ठीक है, रघुवंश शकुंतलम किसकी है, तो ये कालिदास की है। मेघदूत किसकी है, कालिदास की है। अगले में क्या कह रहा है, अगले में कहा जा रहा है आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आसक्ति शब्द का अर्थ होता है अनुराग। क्या होता है दोस्त, अनुराग। और अनुराग को हम क्या बोलते हैं, प्रेम वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, देखो ये ग्रामर का सवाल है, आपके सामने जो आया है ये इस बार ग्रामर का सवाल है। मोहिनी तेज दौड़ती है, वाक्य में तेज क्या है। ये वाक्य में तेज क्या है, यहाँ पर जो तेज है ये तेज क्या है, तो आप जानते हो ये क्रिया है। और जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। तो इसमें क्या स्थान की बात हो रही है, बोले नहीं भैया। क्या इसमें परिमाण नापने तोलने की बात हो रही है कि नहीं। क्या इसमें समय की बात हो रही है, बोले नहीं। इसमें रीति की बात हो रही है। रीति मतलब किस तरीके से मोहिनी तेज दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। आप कैसे जब यहाँ पर लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जब आप कैसे लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे चार भेद हो जाते हैं।
अगले में क्या कह रहा है दोस्त, इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि जो असफलता से नहीं घबराता वही, यहां पर खाली स्थान है, वही का स्वाद चख पाता है। विकल्पों में से रिक्त स्थान की जगह सही शब्द का चयन करें। तो आप अच्छे समझ गए होंगे, जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता, वही सफलता का स्वाद चख पाता है। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, सफलता। ठीक है भैया, सफलता का स्वाद चख पाता है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लगता, देखना क्या कहना चाह रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। आसमान से घने बादल छाए, ये तो हमने शायद कर दिया ना, ये रिपीट हो गया सवाल, ये सवाल रिपीट हो गया, आंसर इसका डी हो जाएगा। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ठीक है भाई, रिपीट हुआ सवाल ये। अगले पर आते हैं, ये शायद ये रिपीट हो गया ना सवाल, ये भी रिपीट है, तो हमने करे थे अभी। जड़ का चेतन, ये क्या करा भाई आज पीडीएफ में, रेखांकित शब्द, ये तो ये पीडीएफ क्या है भाई, फांस के संजीव हो जाएंगे, ये शायद पीडीएफ रिपीट हो गई है। ये जो पीडीएफ है दोस्त आज रिपीट हो गई है, आज ये रिपीट हो गई है, डबल हो गई, क्वेश्चन बने नहीं शायद, वो दूसरे ही डबल होके आ गए। तो आज के लिए इतना ही रखते, इतने सवालों को, दोबारा पीडीएफ बनेंगे, शायद टाइपिस्ट से थोड़ी गलती हो गई है यहाँ पर, जो पीडीएफ डबल हो गई उन्हें सलाह में पीडीएफ कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पीडीएफ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, फोकस रखो अपने एग्जाम पर, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ देख के आना है। ठीक है भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।